सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शाई क्लासेस। तो आ गई हूँ मैं आज फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस फर्स्ट यूनिट करेंगे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है जैसे कि जो कंपनीज होती हैं उसको मैनेज करने का एक तरीका मान सकते हो आप। इसके ज़रिए क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल वे में काम करती हैं। बस आप ये समझो, जो कंपनी में जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सबके हित के लिए लिए जा रहे हैं। जितने भी कंपनी से अटैच्ड लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, ये जितने भी लोग हैं सबके हित के लिए लिए जा रहे हैं और कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं ये डिसीजन। तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ गेन्ड इम्पॉर्टेंस इन रिसेंट ईयर? तो आंसर देख लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ कंसर्न with structure and process for decision making, accountability, control and behavior at the top level of the company। अब ये क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो कंसर्न करता है स्ट्रक्चर, जो कंपनी का जो भी स्ट्रक्चर होगा, प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग, जितने भी डिसीजंस होंगे वो सब ये लेता है, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल एंड बिहेवियर एट द टॉप लेवल ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का जो भी बिहेवियर होगा वो सब कौन मैनेज करेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज़ अबाउट प्रमोटिंग फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी द रनिंग ऑफ अ कंपनी। तो अपनी कंपनी को रन करने के लिए उन सब चीज़ों का क्या करता है? ध्यान रखता है। कौन कौन सी है? प्रमोटिंग फेयरनेस, प्रमोट करता है। कंट्रोल सच एज, ये रहा ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये जितनी भी चीज़ें, इन सबको कौन हैंडल करता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है। किस लिए? अपनी कंपनी की ग्रो के लिए। आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड्स द गाइडलाइन एज टू हाउ टू कंपनी कैन बी डायरेक्टेड और कंट्रोल सच एज द फुलफिल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा क्या करेगा? वो प्रोवाइड करेगा गाइडलाइंस, कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, सच एज द फुलफिल गोल, उसके जो गोल्स हैं उनको वो क्या कर सके? फुलफिल कर सके। ऑब्जेक्टिव इन मैनर दैट एड्स टू द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर, नहीं, वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल, मतलब अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए उसको वो कैसे हैंडल करेगा। ठीक है। इन लॉन्ग रन, मतलब लंबे टाइम तक अपनी कंपनी को कैसे चला सकता है। स्टेक होल्डर इन दिस केस वुड इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं उस केस में क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं, शेयर होल्डर, कस्टमर, एम्प्लॉय एंड सोसाइटी। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो किस किस को हायर करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करती है, मैनेजमेंट को करती है, स्टेक होल्डर हो गए, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, सबको वो क्या करते हैं? घेरते हैं। किसके लिए? अपनी कंपनी के वेलफेयर के लिए, कैसे अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर एड्रियन कैलब्रडली, ये क्या इन्होंने अब सिंपल वर्ड्स में बता दिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो इन्होंने बता दिया जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो सिस्टम है जो कि कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करने के काम आता है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब हम किसके हिसाब से पढ़ेंगे? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिसाब से पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट governance is the relationship between corporate manager, director and the providers of equity, people and institute। अब इन्होंने क्या बोला, जो corporate governance है वो किसका रिलेशन है? मैनेजर्स का है, डायरेक्टर्स का है। प्रोवाइड टू इक्विटी, पीपल एंड इंस्टीट्यूशन हु सेव द इन्वेस्ट देयर कैपिटल। तो वो किस लिए काम कर रहे हैं? अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए एंड प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इट एंश्योर दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ अकाउंटेबल फॉर द परस्यूट ऑफ
कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एंड द कॉर्पोरेट सेल्फ कंफर्ट टू द लॉ एंड रेगुलेशन। तो अब इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं, सब पूरा सेम ही लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, अपनी कंपनी की वेलफेयर के लिए, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए जितने भी डिसीजंस लेता है और वर्क करता है, बस ये वही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ गेन्ड इम्पॉर्टेंस ड्यू टू द सेवरल चेंजेस। तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी को गेन करने के लिए कुछ सेवरल चेंजेस भी करता है दैट हैव टेकन प्लेस इन द कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस एंड वेरियस लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम इसके सेम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर आर एज फॉलो। तो ये अब हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा चेंजिंग ऑनरशिप स्ट्रक्चर। ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फर्स्ट है हमारा चेंजिंग ऑनरशिप स्ट्रक्चर। इससे नाम से ही पता लग रहा है चेंजिंग ऑनरशिप। इसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसको हम बोलेंगे ऑनरशिप की व्यवस्था में परिवर्तन होना, मतलब चेंजेस होना। इन इजी वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं, ये चेंजिंग ऑनरशिप स्ट्रक्चर जो है ये तय करता है कि कंपनी का मालिक कौन है, उसका कितना हिस्सा है और कंपनी को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। In recent year, the ownership structure of companies has changed a lot। तो अब इन कुछ सालों में क्या हो रहा है, जो ऑनरशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं। पब्लिक, तो यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो इनके क्या हुआ है, जो ऑनर्स होते हैं वो चेंज हुए। जैसे कि ऑनर चेंज होने का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई कंपनी जो है वो डूब रही है और उसको क्या हुआ, किसी और कंपनी ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ऑनर चेंज हो गया, किसी और ने ख़रीद लिया, दूसरी कंपनी ने ख़रीद लिया। तो ये बस वही है। आर द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन मोस्ट ऑफ लार्जर कंपनी। तो इसमें क्या होता है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। सो दे हैव इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट टू यूज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उसके लिए हम किसको हायर करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हायर करेंगे, ताकि हम हमारी कंपनी की वेलफेयर के लिए जो भी अच्छा हो वो अच्छे से डिसीजंस ले सके। ठीक है, एग्जाम्पल है दे पुट प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट टू बिकम मोर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। मतलब जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, अपने एफिशिएंटली काम करते हैं। ठीक है, सेकंड है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमंडलीय ऐसेकरण ऐसे करके कुछ बोलते हैं। इसका जो काम होता है वो एक देश से दूसरे देश में अपने जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल करना होता है। इसका मतलब सीधा मतलब है दुनिया भर के देशों और लोगों के बीच बढ़ती हुई आपसी जुड़ाव। ठीक है, हमें क्या करना है, लोगों से हमें जुड़ना है। हमें क्या चाहिए, फ़ॉरेन एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, हमें फ़ॉरेन कस्टमर्स भी चाहिए। तो हमें क्या करना है, अपने देश से दूसरे देश में जुड़ना है। इसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। टुडे मोस्ट बिग कंपनी आर सेलिंग देयर गुड्स इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, आजकल जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही है, अपने गुड्स सेल कर रही है ग्लोबल मार्केट में। सो दे हैव टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एंड फॉरेन कस्टमर्स को। ठीक है, दे ऑल्सो हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसमें हमें क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। ऑल टाइम रिक्वायर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। विदाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू एंटर, सर्वाइव एंड सक्सीड इन द ग्लोबल मार्केट। बिना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हम क्या कर सकते हैं, ना सर्वाइव कर सकते हैं, ना सक्सीड कर सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। ओके, तो बस यही होता है ग्लोबलाइजेशन, अपने जो गुड्स को दूसरे देश तक पहुंचाना और कस्टमर्स को जोड़ना। थर्ड है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमें इम्पॉर्टेंस बतानी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो चलिए पढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गिवन
अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टुडे। तो अब आजकल क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर। मतलब जो हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके हिसाब से, मतलब जो उनके पास जो पावर्स हैं वो अपनी पावर से अपनी बात मनवा सकते हैं। एंड लोकल कम्युनिटीज़, दिस पॉसिबल ओनली द कॉरपोरेशन यूज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो मतलब वो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की भी, तो कुछ फैसिलिटीज़ तो उनको भी देनी पड़ेंगी, तभी तो वो तुमसे आगे जुड़ेंगे, तुम्हारी कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्योंकि किसी भी कंपनी को आप तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आपके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, स्टेक होल्डर्स नहीं है और कस्टमर्स नहीं है, तो आप अपनी कंपनी को कैसे ग्रो कर पाओगे। ठीक है। फोर्थ है ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कैम। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। तो देखते हैं, इन रिसेंट ईयर मैनी स्कैम्स, फ्रॉड एंड करप्ट प्रैक्टिसेस हैव टेकन प्लेस। तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं और करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, मिसयूज़ हो रहा है एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी इज़ हैपनिंग एवरी डे इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। तो ये इंडिया में भी हो रहा है और पूरी दुनिया में भी हो रहा है, क्योंकि आजकल किसी भी कंपनी के नाम से आपसे कोई भी फ्रॉड कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जीएसटी वगैरह पे करनी चाहिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, वरना हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली तो मतलब ये कैसे हमारा पॉसिबल हो सकता है, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंक्लूड रखें अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में, तो हम इस फ्रॉड से बच सकते हैं, स्कैम से। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस स्कैम, हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो किसके साथ हम स्टार्ट करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेक ओवर एंड मर्जर्स। अभी हमने पीछे टेक ओवर की बात की थी ना, कि किसी भी कंपनी में कुछ भी लॉसेस वगैरह हो रहे हैं या कंपनी डूब रही है, डिसोल्यूशन हो रही है, तो उसमें क्या होता है, दूसरी कंपनी आपकी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है, आपका बिजनेस टेक ओवर कर सकती है या मर्ज भी कर सकती है। तो पढ़ते हैं, टुडे देयर आर मैनी टेक ओवर एंड मर्जर्स हैपनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो ये नॉर्मल सी बात है कि किसी भी कंपनी में टेक ओवर भी होता है और मर्ज भी होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी द पार्टीज ड्यूरिंग टेक ओवर एंड मर्ज। तो अब इन्होंने क्या बता दिया कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वही तुम्हारी हेल्प करेगी किसी भी कंपनी को टेक ओवर करने में और मर्ज करने में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट है हमारा सेबी, SEBI। इट इज़ द ऑलमोस्ट टूरिज्म। अब सेबी क्या होता है, सेबी होता है जैसे कि जो इकनॉमी है हमारी, उसको हम, उसकी जो सर्विसेज हैं उसको दूसरे देशों तक बढ़ाना, लाइक टूरिज्म। दैट द adequacy and the quality of corporate governance shapes the growth and the future of any capital market। तो क्या कर रहा है, ग्रोथ करना है अपनी फ्यूचर मार्केट के लिए एंड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी के लिए। देयर आर सेबी हैज़ मेड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपल्सरी फॉर सर्टेन कंपनीज। तो उसके लिए क्या है, सेबी में हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना कंपल्सरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना ज़रूरी है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आने वाली वीडियोस के लिए ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो, और आप किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज़ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है ज़रूर जाकर देखें। थैंक यू।